नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट समेत निगम के अधिकारियों को रैन बसेरा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अलीगढ़ में सर्दी के आरंभ होते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर निगम और निकाय क्षेत्रों में नियमित रैन बसेरों के साथ अस्थायी शेल्टर होम संचालित कर दिए गए हैं। रेलवे और बस स्टेशन के नज़दीक नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के सम्मुख 75 बेड का एक बड़ा अस्थायी शेल्टर होम स्थापित किया गया। वहीं कंपनी बाग चौराहे के निकट नगर निगम द्वारा 100 बेड का अस्थायी शेल्टर होम भी क्रियाशील किया गया। रैन बसेरों के अलाव के साथ ही निःशुल्क विश्राम करने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, प्रकाश, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों के संचालित होने से सर्दी के मौसम में यात्रियों समेत बेसहारा गरीब लोगों को इसमें आसरा मिल सकेगा। बढ़ती सर्दी के बीच खुले में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम द्वारा जगह जगह रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। नौरंगी लाल इंटर कॉलेज पर बनाए गए रैन बसेरे में गर्म बिस्तर का इंतजाम किया गया है। चारपाई पर बिछावन, रजाई गद्दे और कंबल की व्यवस्था भी की गई है। जो गरीब और बेसहारा फुटपाथ पर सोते हैं वो सर्दी से सुरक्षित रहने के लिए अब रैन बसेरों में आरामदायक ढंग से रात गुजार सकेंगे। रैन बसेरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट समेत निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए रैन बसेरे उन बेसहारा लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहे हैं जिनके पास सर्दी में सर छुपाने के लिए ना तो छत है और ना सोने के लिए बिस्तर। सर्दी आरंभ होते ही शहरी और निकाय क्षेत्र में स्थापित रैन बसेरों में राहगीरों का ठहराव शुरू हो गया है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर शेल्टर होम्स में बेहतर बुनियादी सुविधाएं की गई हैं। जिलाधिकारी ने पूर्व में ही मजिस्ट्रेट, निगम और निकाय क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो देर सायं क्षेत्र भ्रमण कर सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति फुटपाथ पर खुले में ना सोए। यदि कोई व्यक्ति फुटपाथ पर लेटा पाया जाता है तो उसे नज़दीक के शेल्टर होम में पहुंचाया जाए। नगर क्षेत्र के रैन बसेरे भोजपुरा पुलिस चौकी, गांधी पार्क मार्केट के ऊपर, वूलर रोड पूर्व हैजा अस्पताल, मसूदाबाद बस अड्डा, बुद्ध विहार बस डिपो, नौरंगी लाल इंटर कॉलेज, शमशाद मार्केट और केला नगर पर अस्थायी और अस्थायी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जिनमें महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। इसके साथ ही सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भी अस्थायी और अस्थायी शेल्टर होम संचालित कर दिए गए हैं। किस तरह की रैन बसेरी व्यवस्था की गई है और आपके द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया है? ये अलीगढ़ में नगर क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है 650 की क्षमता के नगर निगम द्वारा रैन बसेरे स्थापित कर लिए गए हैं, जिसमें 3 स्थायी रैन बसेरे हैं और 5 अस्थायी रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। और विभिन्न स्थानों में हमारे लोग सक्रिय हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस के माध्यम से, नगर निगम की टीम के माध्यम से। यह हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए और यदि वो खुले में रह रहा है तो उसको तत्काल जो है शेल्टर होम में स्थापित कराया जाए। और इसके अलावा जो नगर निगम की तरफ से 4 हमारे ट्रूप कैरियर ये जो है वाहन, उसमें लगातार ये गतिशील रहेंगे। जहाँ पर भी ऐसे लोग मिलते हैं उनको तत्काल रैन बसेरे में स्थापित कराया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ में एएमयू के उर्दू विभाग से सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी खत्म होने के बाद इतिहास विभाग से भी सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी खत्म होने की खबरों और अफवाहों को विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हसन इमाम ने गलत बताते हुए क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हसन इमाम ने पत्रकारों को बताया कि विभाग से सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी खत्म किए जाने की खबरें गलत हैं। विभाग में अभी सेंटर चल रहा है। 2024 और 25 के लिए पैसे भी आ चुके हैं और हमारे पास कोई भी यूजीसी से ऐसा पत्र नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि एएमयू इतिहास विभाग से सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी खत्म कर दी गई है। हाँ, रिपोर्ट भेजने में देरी ज़रूर हुई और वो होती है। हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, इसी सप्ताह हम रिपोर्ट जमा कर देंगे, लेकिन विभाग का सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी अभी भी चल रहा है। सवाल के जवाब में विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि अब विभाग के कुछ प्रोफेसर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको सेंटर खत्म होने की खुशी है या सेंटर अभी चालू है उसकी खुशी है। ये उनका अपना मामला है, वो क्या कह रहे हैं उसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारे विभाग का एडवांस स्टडी सेंटर अभी भी चल रहा है और फिलहाल मैं ही इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। पिछले 40 वर्षों से एएमयू का इतिहास विभाग सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी है। 5-5 वर्ष की आर्ट साइकिल, 30 वर्ष
5-5 वर्ष की 8 साइकिल 30 मार्च 2023 को पूरी हो चुकी है। हर साइकिल पूरी होने के बाद कोऑर्डिनेटर यूजीसी से प्राप्त फंड का खर्चे की डिटेल और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कंक्लूजन के साथ भेजता है, जिसके बाद यूजीसी अगले 5 साल के लिए सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी का दर्जा देता है। विभाग के सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक इतिहास विभाग बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और कंक्लूजन को नहीं भेज पाया था, जिसके कारण सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी की नवी साइकिल शुरू नहीं हुई है। अभी साहब ने जिस सेंटर में शोध किया था वो बंद होने की बात आ रही सामने, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, हमारा सेंटर चालू है। हमारा जो है 8 साइकिल जो 18 से 23 तक था, 23 में जो है ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने वाला है। हमें फंड मिल रहा है, इसलिए कोई सेंटर बंद होने की कोई बात नहीं है। सर, डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर प्रोफेसर का ये कहना है कि भाई सेंटर एडवांस स्टडी खत्म हो गया है, और अगर है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट जो यूजीसी से आते हैं वो कहाँ हैं और कोऑर्डिनेटर कौन है इसका? ऐसा है कि एक साहब पहले भी इस तरह के मैसेज दिए थे। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि यूजीसी से फंड आया है और यूनिवर्सिटी ने मुझे फंड भेज दिया है 24-25 का बजट, कोऑर्डिनेटर जिसमें सेंटर का है। अब अगर उन्हें तकलीफ है तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनको किस बात की तकलीफ है, सेंटर न होने का तकलीफ है या सेंटर होने का तकलीफ है। हमारे हिसाब से जो है, जो हमें यूनिवर्सिटी ने जो पैसे भेजे हैं, फंड्स भेजे हैं, उसके हिसाब से सेंटर हमारा कंटिन्यू कर रहा है। तो सर, इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मीडिया को भी बताया जा रहा है, तो इसका क्या आपको नहीं लगता है ऐसे प्रोफेसर के खिलाफ कुछ न कुछ नोटिस देना चाहिए इंतजामिया को? नहीं, ऐसा है कि है तो फिर क्यों हर आदमी की एक अपनी फ्रीडम है, और उसके फ्रीडम पर मैं रोक थोड़े लगाऊंगा। उनको कहना था, उन्होंने कह दिया। यूजीसी से मेरे पास कोई ऐसा खत नहीं आया है कि जिसमें ये लिखा हो कि आपका सेंटर बंद हो गया या बंद कर दिया गया है। तो इस डिले होता है, रिपोर्ट सबमिट करने में डिले होता है, और 23 में ऑनलाइन रिपोर्ट भेजा गया था, और फाइनल रिपोर्ट में आने के बाद सब जो है सारे पेपर्स जमा किए, और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार है, और होपफुली इसी हफ्ते चला जाएगा रिपोर्ट थ्रू यूनिवर्सिटी का। सेंटर का सर कोऑर्डिनेटर कौन है? सेंटर के कोऑर्डिनेटर फिलहाल मैं खुद हूँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अतरौली रामघाट रोड स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 80 जोड़े बंधन में बंधे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली रामघाट रोड स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तत्वाधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में 80 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, जिसमें मुस्लिम समाज के 17 जोड़ों को निकाह पढ़ाया गया। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह संजू भैया द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि अतरौली के रामघाट रोड स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस में 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 80 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वहीं संदीप सिंह द्वारा बंधन में बंधे सभी जोड़ों को शादी के नव जीवन की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह संजू भैया और भाजपा के समस्त जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। विवाह हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम था? कितने जोड़ों ने? अतरौली में हमारे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर 80 जोड़े हैं जो कि आज दाम्पत्य जीवन में आज जुड़ने के लिए जा रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ मिलकर के कार्यक्रम को पूरी सारी विधियों के विधिवत रूप से इसको संपन्न किया गया है। मेरी ओर से आज जितने भी हमारे जोड़े आज इस विवाह के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उनकी सोच, जितने भी ऐसे समाज में असहाय लोग हैं जो विवाह के जितने भी खर्चे होते हैं उसको नहीं उठा सकते, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत और सभी जितनी भी विधि को अपनाया जाता है हमारे
शादी के में रिवाज को पूरा करने में उसको सारी चीज़ों को निभाते हुए यहाँ पे शादी को पूरा किया जा रहा है। सभी परिवारजन सभी लोगों को बुला करके शादी का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कम से कम 18 मुस्लिम लड़कियों की भी यहाँ कार्यक्रम किया गया है, तो उसके लिए क्या जी बहुत अच्छा है। देखिए क्योंकि सामूहिक विवाह कार्यक्रम है तो सभी लोगों के लिए है और जितने भी जोड़े यहाँ पर आज जुड़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी समाज से हो, जब सरकार शादी कराती है सामूहिक विवाह का योजना है तो सभी लोगों के लिए है और सभी लोग जो जुड़ने जा रहे हैं वो इस योजना का लाभ लें। सामूहिक विवाह में और लोगों के जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए मुझे लगता है कि सामूहिक विवाह एक अच्छा कार्यक्रम है और समाज के लोग भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों को अपने सहयोग से करते हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बहुत पुण्य की चीज़ है। ये हमारे समाज की एकता और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। सभी लोग इससे जुड़ करके कार्य करें। इस बेहतर जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार, इसको आगे लेकर के जाएं और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दें, जिससे कि रजिस्ट्रेशन करा करके इस विभाग का जो कार्यक्रम की योजना है इसका सभी लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना दादो क्षेत्र की नाबालिग के साथ दबंगों द्वारा छेड़खानी की गई है। वहीं पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पीड़ित को दबंग द्वारा शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी गई है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना दादो क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसएसपी कार्यालय पर आकर बताया कि मेरी नाबालिग बच्ची से कुछ दिन पहले कुछ दबंग लोगों ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत मैंने थाना दादो में की। पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दबंग लोग घर पर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुलिस में शिकायत की है उसे वापस ले ले, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। आए दिन दबंग परेशान करते हैं और गांव से भागने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर आज एसपी कार्यालय पर आकर एसपी साहब से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। एसपी ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। कौन से थाना है आपका? थाना दादो। अच्छा, क्या घटना हुई है? मेरी एक बेटी है, उसके साथ में छेड़छाड़ हुई है, तो नाजायज बर्ताव हुआ है, मुकदमा दर्ज किया, तो मुकदमा की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब की घटना है? 14 तारीख और 11 महीना। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यह है, 4 आदमी घर पर आते हैं और हमें धमकी देते हैं मारने की। हमारी घरवाली को धमकी देते हैं, हमें धमकी देते हैं। जिस तरह इनको गाँव में रहने नहीं देंगे, ऐसे हमें बहुत तंग करता है। जाति हमारी भूमि है, छोटी जाति है, तो हम बहुत बुरे परेशान रहते हैं। तो रोज आता है और हमें भी करता है, हमारी बेटी को भी करता है, हमारे घरवाली को भी धमकी देता है, हमें भी धमकी देता है। क्या डर सता रहा आपको? डर हमें पूरा है, किसी बच्चे को भी मार सकता है, हमें भी मार सकता है। 4 आदमी चढ़ के आते हैं हमारे घर और हमें दुखी करते हैं। आपकी बेटी की उम्र कितनी है जिसके संग घटना हुई है? बेटी की उम्र 16 साल की है। मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे की कोई सुनवाई थाने में नहीं हो रही है। थाने में जाते हैं तो थाने वाले हमें दबरा के भगा देते हैं कि तुम्हारा मुकदमा दर्ज है और तुम्हारा क्या है। आप कहाँ पर आए हैं? आप SSP क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कह दिया है, आप चिंता मत करो, हम देखेंगे, जैसे उसकी कार्रवाई करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना चंदौस क्षेत्र के गांव रेसरा में कुछ दिन पूर्व एक युवक की बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। अलीगढ़ जनपद के थाना चंदौस क्षेत्र के गांव रेसरा में कुछ दिन पहले एक युवक की बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, जिसमें परिजनों का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसकी हत्या कर पेड़ पर लटकाया है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई, मगर पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है।
इसे दबाने की बात कर रही हो। उसी को लेकर आज एसपी कार्यालय पर मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय करने की मांग कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि एसपी ने न्याय दिलाने की बात कही है और जल्द ही न्याय मिलेगा। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजे जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? अध्यार गाँव पड़ता है। अच्छा, क्या समस्या को लेकर के आप यहाँ आए? यहाँ रेसरा में मेरी ससुराल है मेरे भाई की, और यहाँ मेरे भाई के साले के लड़के को कुछ लोगों ने जो है ना उसे क्या करके पेड़ से लटका दिया। कब की घटना है? ये घटना है 19 तारीख की, 19 नवंबर 2024 की। अच्छा, कौन सा गांव और कौन सी जगह पर लटकाया था? ये रेसरा गांव है, थाना चंदौसन पड़ता है, और ट्यूबवेल पे एक पेड़, अमरूद के पेड़ पे से मार के लटकाया गया। अच्छा, मारने की क्या वजह है? कोई रंजिश थी किसी से? हाँ, कोई रंजिश थी। ऐसा है कि इन मृतक के जो पापा और उनके जो चाचा ताऊ हैं, उनको मतलब जो है तीन उनके जिन्होंने मारा है आरोपियों के पिता ने, और उनको जेल भिजवा दिया था इनको 306 में। अब पुलिस में शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत करी। 3-4 दिन जो है ये लड़के का बाप उदयवीर जो है 3-4 दिन थाने लगातार गया, थाने सुबह शाम तक बिठा रखा, लेकिन उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई। आप ये बोल रहे हैं आपको कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप कहाँ पर आए हैं आप? हम एसएसपी साहब के पास आए, लेकिन आज वो मिल नहीं पाए। किससे मुलाकात हुई है? क्या आश्वासन मिला है? एसपी क्राइम से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर आदेश लिखा है कि आज मुकदमा आपका दर्ज हो जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।